स्टोरीज। यह कहानी आशीष कुमार द्वारा लिखी गई है। CH3 मार्शल स्पिरिट। 7 दिन बाद दक्ष अपने कमरे में बनी साधना कक्ष में दोनों पैरों को मोड़कर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद किए हुई थी। अब तक दक्ष को इस दुनिया में आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। इस 1 हफ्ते में दक्ष को इस दुनिया के बारे में बहुत सी बातों का गहराई से पता चला। दक्ष ने अब तक अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। अपनी यादों को पूरी तरह से एकीकृत करने के बाद दक्ष को पता चला कि वह कुनलुन नामक एक ऐसे महाद्वीप में है जहां लोगों की जन्मजात प्रतिभा को योद्धा की मार्शल स्पिरिट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा की सारी भविष्य की उपलब्धियां उसकी मार्शल स्पिरिट से गहराई से जुड़ी होती है। मार्शल स्पिरिट कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आग, पानी, बर्फ, तूफान, वायु, प्रकाश, अंधकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त हथियार आत्माएं होती है, जैसे कि चाकू, तलवार, भाले, हलबर्ड इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ पशु आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि गैंडा, वानर, सांप, शेर, पक्षी इत्यादि। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली और भयानक मार्शल स्पिरिट भी होती है, जिन्हें अमर भावना पा अमर आत्मा के नाम से जाना जाता है। ये सभी मार्शल स्पिरिट विकसित होकर अपने स्वामी की साधना और अपनी ताकत को बढ़ाती जाती है। जब दक्ष ने अपनी सारी यादों को एकीकृत किया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि जिस शरीर में उसकी आत्मा ने प्रवेश किया है, यह एक कमजोर शरीर है, जिससे दक्ष को थोड़ा दुख हुआ। दक्ष को पता बला कि इस शरीर ने पहले ही अपनी मार्शल भावना को जागृत कर लिया था, जो कि एक छोटे काले सांप के आकार की थी, जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस छोटे करले सांप की प्रजातियां ज्ञात न होने के कारण सभी लोग इसे एक बेकार आत्मा कहते थे। इसके अतिरिक्त इस शरीर में मार्शल भावना को विकसित करने के बाद इस शरीर ने साधना में अधिक प्रगति नहीं की थी। उसी के उम्र के सभी लोग उससे कहीं अधिक मजबूत थे, जबकि यह शरीर बहुत कमजोर था, जिसके कारण इसे बेहद अपमानित किया जाता था। दक्ष को इस बात का ज्ञान हुआ कि दक्ष के परिवार में केवल उसके पिता थे, जो उसका ख्याल रखते थे। इसके अतिरिक्त उसके परिवार के सभी सदस्य उनको हेय दृष्टि से देखते थे। इस समय दक्ष अपनी साधना में पूरी तरह से डूबा हुआ था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसके अंतर मन में एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखा, तब उसने पाया कि यह उसकी अपनी मार्शल भावना है, जिसे सभी लोग बेकार आत्मा कहते थे। यह एक छोटे से काले सांप की तरह था, जो शांति से लेटा हुआ था। अगले ही पल इस सांप की छाया शौर्य के पीछे प्रकट हुई और उसके कंधे पर आराम से जाकर लेट गई। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भर गया। वह खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पाया कि अगले ही पल उसके मन में एक और रोशनी की किरण दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। जब दक्ष ने ध्यान से उस रोशनी की किरण को देखा, तब उसने पाया कि यह एक और मार्शल भावना है, जो कि एक परछाई से गिरी हुई है। दक्ष को ये तो नहीं पता था कि यह किस प्रकार की मशाल भावना है, लेकिन उसे इतना एहसास जरूर था कि यह उसकी दूसरी मार्शल भावना है, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दक्ष ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, दोहरी मार्शल भावना। इस दुनिया में जिसके पास 2 मार्शल भावनाएं होती थी, उसे दोहरी मार्शल भावना वाले प्रतिभा के रूप में माना जाता था। सामान्य स्थिति में प्रत्येक योद्धा के पास एक ही मार्शल भावना होती थी,
किंतु जिन योद्धाओं के पास दूसरी मार्शल भावना होती थी, उसे पूरे महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली योद्धा माना जाता था। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इस छोटे काले सांप के साथ अब मेरे पास एक और मार्शल भावना है। शायद यह मेरे दो आत्माओं के मिलने के कारण हुआ है, जिससे मेरे पास दूसरी मार्शल आत्मा है। भले ही मैं अभी ये नहीं जानता कि यह मार्शल भावना क्या है, परंतु देर साबिर इसका भी पता चलेगा। ये कहने के बाद दक्ष ने साधना करना जारी रखा। दक्ष ने पाया कि उसके साधना की गति उसकी यादों से कई गुना तेज हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा दक्ष के शरीर और उसकी मार्शल स्पिरिट्स को पोषित करने लगी, जिससे दक्ष के सभी अंग और हड्डियां मजबूत होती जा रहा थी। जल्दी ही दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी छोटी सांप मार्शल भावना उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इस बात का एहसास होते ही दक्ष हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो अभी फिलहाल तुम्हें हम लिटिल ब्लैक स्पिरिट के नाम से पुकारेंगे। इसके बाद फिर लगभग 4 घंटे बाद दक्ष ने एक गहरी सांस छोड़ी, जिससे सफेद दूधिया धूंज उसकी नाक से बाहर निकली। इसके बाद दक्ष को एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया है। यह महसूस करते हुए दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया और अपनी ताकत को महसूस करने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, तो ये है एक योद्धा की ताकत, बहुत खूब। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने साधन कक्ष से बाहर चला गया। बाहर एक अभ्यास स्थल था, जहां कई लकड़ी और पत्थरों के खंभे उसके अभ्यास के लिए रखे हुए थे। अभ्यास स्थान में पहुंचकर उन लकड़ियों के खंभों को देखते हुए दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इसके बाद अचानक उसने हवा में अपना मुक्का मारा, जिससे हवा में छेद हो गया और हवा में तरंगे बनने लगी। इसके बाद शौर्य का मुक्का सीधे एक पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे वह पत्थर का खंभा टूटकर धूल में बदल गया। लेकिन इसके बाद भी हवा का दबाव कम नहीं हुआ और वह 2 मीटर आगे जाकर एक और पत्थर के खंभे से जा टकराया, जिससे उस पत्थर के खंभे में दरारें पड़ गई और वह टूटने के कगार पर आ गया। ये देखकर दक्ष के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई।